हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 12 जो कि एक पोएम है पुन्हा एकदा। पुन्हा एकदा का मतलब है वंस अगेन। इसे लिखा है प्रतिमा इंगोले ने। प्रतिमा इंगोले एक ग्रामीण कथाकार है। दैट मीन्स अ वुमेन हु बिलोंग टू अ विलेज राइट्स मोर ऑफन ऑन विलेज, मतलब जो एक विलेज से बिलोंग करती है और ज्यादातर विलेज के लोगों के बारे में, विलेज की लाइफ के बारे में लिखती है। तो ग्रामीण कथाकार ये एक कवित्री भी है। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे किताबें जो लिखी है, जैसे कि हजारी बेलपान, अगसिदीचे दाने, सुगरनचा खोपा, जाव्याचा पोर इत्यादि। ये सब कथा संग्रह है, दैट इज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। भुलाई हा कविता संग्रह, भुलाई नाम की कविता कलेक्शन है, पूरा पोएम का कलेक्शन है, भुलाई नाम की बुक है। बुढ़ाई ही कादंबरी, ये एक प्रसिद्ध नॉवेल है, फेमस नॉवेल है बुढ़ाई नाम की। अस्सल वैदर्भिक बोलीचा प्रभावी वापर हे त्यांच्या लेखनाचे खास वैशिष्ट्य आहे। उनके राइटिंग का एक स्पेशलिटी है कि उनका जो राइटिंग है वो मोस्टली विदर्भिक यानी विदर्भ के लैंग्वेज में होता है, यानी कि विदर्भ की बोली उनके लैंग्वेज में झलकती है। विदर्भ एक महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र का पार्ट है विदर्भ, जहाँ की बोली अलग है। अब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारी डिफरेंट बोली होती है, थोड़ी बहुत चेंजेस हर बोली में होती है। बिल्कुल वैसे ही विदर्भ का एक अपना ही स्टाइल है बोलने का। तो इनके राइटिंग्स में मोस्टली विदर्भ की झलक हमें मिलती है। इस पोएम का मेन मकसद है कि वो यंग जनरेशन जो है उनको कॉल कर रही है कि आप लोग फिर से जागो और इस जो भेदभाव से भरी हुई दुनिया है इसको रिफॉर्म करो, चेंज करो और एक ऐसी सोसाइटी बेस्ड बनाओ जो इक्वल टर्म्स पे बेस्ड है। तो यही इस पोएम का मेन मोटो है, थीम है। नवनिर्माणाच्या ध्यास घेतलेल्या मनाच्या भावस्थितीचे वर्णन, मतलब नवनिर्माणाचा ध्यास घेतलेला यानी कि न्यू सोसाइटी बिल्डअप करने की जो जिन्होंने ओथ ली है, उनके मन के जो भाव है, मतलब उनके मन में कैसी फीलिंग्स है, वो किस तरह से लोगों को बोल रही है, यंग जनरेशन को बोल रही है, किस भाव से बोल रही है, वही इस कविता में यहाँ पर इस कवित्री ने बताया है। तो बिल्कुल उनके भाव यहाँ पर नजर आ रहे हैं पुन्हा एकदा में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी आपसे रहती है वो ये कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुन्हा एकदा। पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली, भिनावी रक्तात, पेटावे स्नायू, करीत पुकार पुन्हा एक बार। बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि एक बार फिर जो है बिजली कड़कनी चाहिए जोर से, और वो बिजली जो है नीचे जमीन पर आनी चाहिए, और वो जो एनर्जी है, लाइट का एनर्जी है, भिनावी रक्तात यानी कि हम सभी के ब्लड में बिल्कुल मिक्स हो जाए, एम्बेड हो जाए। पेटावे स्नायु, और इतनी एनर्जी आ जाए हमारे अंदर कि हमारे मसल्स जो है वो पूरे चार्ज हो जाए। स्नायु मीन्स मसल्स। भिनावी रक्तात मतलब हमारे ब्लड में ये इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी जो है मिक्स हो जाए और हमारे मसल्स को एकदम चार्ज कर दे। पेटावे स्नायु। करित पुकार पुन्हा एक बार, और यही मेरा कॉल है एक बार फिर से, वंस अगेन। पुन्हा एकदा घालीत पिंगा, पावसाच्या सरी व्हाव्यात बेभान, कोसळाव्या खाली मातीत माती व्हावी एक, पुसून टाकीत भेदोभेद पुन्हा एकदा। तो अब यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे पोएट ने कहा है, इनके हिसाब से हमारी सोसाइटी जो है आज भी अनइक्वल टर्म्स में है। अनइक्वल टर्म्स में है यानी यहाँ पे बहुत सारे भेदभाव है, जैसे कि कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, रेस बेस्ड है, लैंग्वेज बेस्ड है, नेशनैलिटी बेस्ड है, या फिर अमीरी गरीबी बेस्ड है। बहुत सारे अलग अलग भेदभाव हम आज भी लोगों के बीच में है, डिफरेंसेस है। तो ये भेदभाव सारे मिटा देने हैं। तो इसीलिए ऊपर कहा है ना कि एक बार फिर से बिजली कड़के और सभी के ब्लड्स में मिक्स हो जाए, और मिक्स होकर वो हमारे मसल्स में एक एनर्जी क्रिएट करे, जिससे हम फिर से एक बार नए रिफॉर्म्स ला सके। ऐसी एनर्जी जिसमें हम पूरी दुनिया को वापस से बदलने की शक्ति रख सकें। तो पुनः एकदा घालित पिंगा यानी एक बार फिर हवा जो है गिर 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 घूमने दो, पावसाच्या सरी और वही बारिश की बूंदे झरझर जोर से गिरने दो, और बेभान हो जाए, जैसे कि मानो सब कुछ होश जिसने गवा दिया हो वैसे बेभान होकर नीचे गिरे धम 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 जोरों से, कोसलाव्या खाली, और मातीत माती भावी एक, और इतनी जोर से बारिश गिरे कि पूरी
मिट्टी जो है मिक्स हो जाए उस बारिश के पानी में और सारी मिट्टी एक जैसी हो जाए, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस ना दिखाई दे, वापस से ये अर्थ जो है बिल्कुल एक जैसी हो जाए, है ना। पुसुन टाकित भेदा भेद, यानी मिट्टी जो है बारिश में गीली होकर इस तरह से हो जाए, मिक्स हो जाए एक दूसरे से कि सभी तरफ मिट्टी हमें एक जैसी लगे। यानी हमारे नए जनरेशन को भी कुछ इस तरीके से चेंजेस लाने हैं कि सब कुछ हम पहले का भूल जाए और एक न्यू जनरेशन में न्यू इक्वालिटी बेसिस पर हम सब रहे। पुन्हा एकदा घुमावा वारा युवक इथला भारला जावा, भुलावी तहान विसरावी भूक नवनिर्माणाची लागली चाहूल, उजळावी भूमि दिगंतात पुन्हा एकदा। अब वापस से यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार फिर ये जो हवा जो है घूमनी चाहिए और युवक जो है यहाँ का वो भी बह जाना चाहिए इसके अंदर। जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से बारिश हवा घूमनी चाहिए और बारिश जोर से गिरनी चाहिए और सारी मिट्टी जो है एक जैसी हो जानी चाहिए, बारिश एक अपने आप को भूल जाए। वैसे ही यहाँ पे कहते हैं कि युवक जो है वो अपने आप को भूल जाए, भूख प्यास सब कुछ भूल जाए और उसे सिर्फ एक ही ध्यास रहे, एक ही एम उसका रहे कि नव निर्माण करना है, पूरे नए जोश के साथ में नव निर्माण करना है। यही चाहुल यानी कि क्यूरियोसिटी उसके अंदर बनी रहेगी। उजड़ावी भूमि दिगंतात, और हमारी जो अर्थ है, भारत भूमि है, वो पूरे वर्ल्ड में निखर के आए, दिख के आए कि अरे यहाँ पर जो है सब एक समान है। पुनः एकदा, तो यही यहाँ पे इस पोएम, पूरे पोएम का मीनिंग बताया गया है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आकृति पूर्ण करा, कवितेतील घटकांच्या कृती लिहा। अभी कविता में जो घटक दिए हैं, एलिमेंट्स दिए हैं नेचर के, वो क्या कर रहे हैं? वीज, पाउस और वारा, इन तीनों का ही हमें बताना है वो क्या लिखते हैं। तो वीज का, वीज क्या करती है? वीज चमकून खाली यावी रक्तात भिनावी, उसको कहा गया है वो चमकेगी, नीचे आएगी और सभी के ब्लड्स में मिक्स हो जाएगी। पाऊस, पाऊस का क्या काम बताया गया है? पावसाच्या सरी पिंगा घालत बेभान होऊन कोसळाव्यात, यानी कि जो रेन है, शॉवर है, वो गोल गोल घूमते हुए, पिंगा घालत मतलब सर्कल्स में गोल गोल घूमते हुए, होश और हवास खो गए हो मानो, इस तरह से नीचे गिरेगी। फिर वारा, वारा का क्या काम है? वारा घुमावा, वो घूमेगा, तरुणांच्या अंगात शिरावा, और यंग जनरेशन के अंदर घुसे, नई एनर्जी स्फूर्ति लाए। अब ये जो टेबल है इसके अंदर बताया गया है कि ये जो घटक दिए हुए हैं यहाँ पे, वीज चमकने और वारा घूमने, ये जो नेचर एलिमेंट्स के जो काम है, इनसे कवयित्री जो है क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि ये क्या करेंगे। वीज चमकने, तो वीज चमकने का क्या परिणाम होगा? रक्तात भिनून स्नायु पेटावेत, मतलब हमारे ब्लड्स में मिक्स होकर हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और घोष करावा, और ये क्लैरियन कॉल करेंगे। वारा घूमने, वारा जो हवा है, विंड जब घूमेगी तो वो उसका परिणाम क्या होगा? तहान भूख विसरून युवक भारला जावा, अगर हवा घूमेगी तो जो यंग जनरेशन है वो हमारा सब कुछ, भूख प्यास सब भुलाकर जो है नवनिर्माण के काम में लग जाएगा। त्याला नवनिर्माणाची चाहूल लागावी, नवनिर्माण के काम में लग जाएगा। अब ये आकलन कृति है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, इसमें मैंने डायरेक्टली आंसर्स बताए हैं, आपको क्वेश्चन नहीं बताया है। वीज रक्तात भिनावी, वीज रक्तात भिनावी का मतलब है माणसात उत्साह निर्माण व्हावा। मातीत माती एक व्हावी, इसका मतलब है माती ने भेदभाव विसरावा, सारे डिफरेंसेस भूल जाने चाहिए। नवनिर्माणाची चाहूल लागावी, इसका मतलब है नवनवीन गोष्टींची निर्मिती करण्याची इच्छा व्हावी, नए नए चीजों को इन्वेंट करने की इच्छा होनी चाहिए। पुसून टाकीत भेदभाव, मतलब समाजातील भेदभाव नष्ट व्हावे, समाज में जितने भी भेदभाव है, डिफरेंसेस है, वो सब नष्ट हो जाए। उजड़ावी भूमि दिगंतात, यानी कि सर्वत्र भारत भूमि चमकावी, पूरे वर्ल्ड में भारत भूमि जो चमके, चमके इन द सेंस उसका नाम हो। अब ये सेकंड क्वेश्चन है कि कवयित्रीला असे का म्हणावेसे वाटते, ये कुछ कहा है कवयित्री ने, क्यों कहा है? पावसाच्या सरी कोसळाव्यात, क्यों कोसळना चाहिए? कारण मातीत माती मिसळून भेदभाव नष्ट व्हावेत, ताकि मिट्टी में मिट्टी मिलकर सारे भेदभाव जो है नष्ट हो जाए। फिर भुलावी तहान विसरावी भूख, ऐसा कवित्री क्यों कहना चाहती है? क्यों उसे कहने को मन हुआ ऐसा कि भुलावी तहान विसरावी भूख? कारण इथल्या युवकाला नवनिर्माणाची चाहूल लागावी, ताकि यहाँ के जो यंग जनरेशन है उनको न्यू डेवलपमेंट का, सोशल रिफॉर्म्स का जोश होना चाहिए उनके अंदर।
अब ये थर्ड क्वेश्चन है चौकटी पूर्ण करा। चौकटी पूर्ण करा के क्वेश्चंस मैं आपको बोलती हूँ, आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। चमकणारी, चमकणारी वीज. कोसळणाऱ्या, कोसळणाऱ्या पावसाच्या सरी. विसरावी अशी, क्या भूलना है, भूख. भुलावी अशी, क्या भूलना है वापस से, तहान. विश्रावी और भुलावी दोनों का मतलब सेम है. उजड़ावी अशी, क्या चमकाना है, भूमि. एकत्र व्हावी अशी, क्या एक हो जाना चाहिए, मातीत माती. मातीत माती व्हावी एक, पुसून टाकीत भेदाभेद. या काव्य पंक्तीतील सामाजिक आशय स्पष्ट करा. मतलब ये जो लाइन है कविता की, इनमें इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, समाज की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या मीनिंग रखते हैं. आपण सुजलाम सुफलाम अशा भारत भूमीत राहतो. सुजलाम सुफलाम यानी कि जो प्रॉस्पर है, जो फर्टाइल है. भारतात अनेक धर्म व पंथ एकत्र रहतात. हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग, पंथ के लोग एक साथ में रहते हैं. विविधतेत एकता, मतलब विविधता में भी एकता, युनिटी इन डायवर्सिटी जो हम कहते हैं, हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. ये हमारे भारत के स्पेशालिटी है. परंतु कधी कधी वर्णभेद, जातिभेद, धर्मभेद उफाळून वर येतात व दंगली घडतात. लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे भेद है, जैसे कि वर्णभेद यानी कि कलर का, गोरा काला. जाति भेद, कास्ट रिलीजन. धर्मभेद, धर्म इज रिलीजन, जाति इज कास्ट. उफाड़ून वर येतात मतलब वो ऊपर आते हैं, मतलब हम एकता भूल जाते हैं और ये सारी डिफरेंसेस जो है ऊपर आ जाते हैं, और जिसके कारण कई बार लड़ाई झगड़े, राइट्स भी होते हैं. दंगली, दंगली मतलब लड़ाई झगड़े. असे होऊ नये, ऐसा नहीं होना चाहिए. मानवतेचा वसा भारत भूमीवर कायम राहावा. और मानवतेचा वसा यानी कि ह्युमॅनिटी जो है हमारे भारत भूमि पर हमेशा बनी रहनी चाहिए, म्हणून कवयित्री म्हणतात. इसीलिए कवित्री कहती है कि बेभान पावसाच्या सरी कोसलाव्यात व मातीत माती मिसळून जावी. इसीलिए कवित्री कहती है कि बारिश की जो बूंदें हैं वो बेभान होकर गिरे और हमारी मिट्टी को जो है, बेभान होकर मतलब अपना सब कुछ भूल भाल कर नीचे गिरे धरती पर, और हमारे बीच के सारे भेदभाव जो है वो नष्ट हो जाए और मिट्टी में मिट्टी एक हो जाए. सर्व भेदभाव नष्ट भावे. तो मिट्टी मिट्टी एक होना का मतलब ही है कि सारे भेदभाव मिट जाना. म्हणजे पुन्हा एकदा भारत भूमि आदर्शवत होईल. मतलब फिर से एक बार हमारी भारत भूमि जो है एक आदर्शवादी कंट्री बनेगी, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन. सर्व जगात मनाने वावरेल, और सारे वर्ल्ड में सभी के मनों को ये रूल करेगी भारत भूमि. अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्वमत पर बेस्ड है. आपल्या देशात शांतता निर्माण व्हावी यासाठी पुन्हा एकदा काय व्हावे असे तुम्हाला वाटते ते स्वतःच्या शब्दांत लिहा. यानी कि अपने देश में शांति निर्माण होनी चाहिए, पीस रहना चाहिए, इसके लिए एक बार फिर से वंस अगेन क्या होना चाहिए ऐसे तुम्हें लगता है वो अपने वर्ड्स में लिखो. तो ये एक सेल्फ रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है. तो इसका आंसर का शुरुआत कर. आपल्या देशात अजूनही अज्ञान, गरिबी व अंधश्रद्धा यांचा अंधार दाटला आहे. अपने देश में आज भी इलिटरेट लोग हैं, गरीबी है, पॉवर्टी है और सुपरस्टिशंस बिलीव करते हैं, जिसके कारण सभी और अंधेरा छाया हुआ है. त्यामुळे जातिभेद व धर्मभेद यांची राक्षसी वृत्ती कधी कधी वावरताना दिसते, और इसी वजह से हमें जातिभेद और धर्मभेद जो इनका जो बैड साइड है, ये बैड साइड जातिभेद और धर्मभेद का, वो कभी कभी हमें क्योंकि उसका नेचर जो है बहुत ही खराब है, इसीलिए वो हमें कभी कभी उभरता हुआ नजर आता है हमारे देश में, लोगों के बीच में, जो हमारे देश के लोगों की शांती भंग कर देता है आणि देशातील शांतता भंग पावते. यावर पहिला उपाय म्हणजे, तो इसमें पहला उपाय क्या है, भारतात सर्वदूर मूल्य शिक्षणाचा प्रसार होणे अत्यंत आवश्यक है. तो सबसे पहला काम ये है कि हमें हमारे देश में लोगों के अंदर जो बेसिक एजुकेशन होता है, वैल्यू एजुकेशन, वो उनके अंदर डालना बहुत जरूरी है, उनके अंदर फैलाना बहुत जरूरी है. ज्ञानाच्या प्रकाशाने इथला स्वार्थी अंधार नष्ट होईल. नॉलेज से जो अंधकार है, जो स्वार्थीपणा है लोगों का, वो दूर होगा. तसेच भारतात सर्वत्र शांतता नांदावी म्हणून सर्व धर्म समभावाचे व्रत प्रत्येकाने अंगीकारले पाहिजे. वैसे ही जैसे अगर भारत में शांतता रखनी है, बनाए रखनी है, तो यहाँ के सभी लोगों को एक ही मंत्र, जैसे कि सर्व धर्म समभाव यानी कि सभी धर्म एक समान, ये सभी लोगों को एकदम एक व्रत मानकर पालना चाहिए. व्रत मानकर पालना चाहिए कि मतलब सभी लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि सारे धर्म एक समान है. राष्ट्रीय एकात्मता जेव्हा बळकट होईल तेव्हाच देशात धर्मभेद लयाला जातील
व पुन्हा एकदा भारत साऱ्या जगाला शांतीचा संदेश देईल असे वाटते। और जिस दिन राष्ट्रीय एकात्मता स्ट्रांग होगी, यानी कि राष्ट्रीय एकता जो है, नेशनल यूनिटी जब स्ट्रांग होगी, तभी देश के अंदर जो भी धर्म भेद है वो चला जाएगा, वो गायब हो जाएगा और एक बार फिर से भारत जो है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में शांती का प्रतीक बनकर खड़ा रहेगा। कवितेचा तुम्हाला समजलेला भावार्थ स्पष्ट करा। अब इस पोएट्री में हमें क्या भावार्थ समझा है वो हम देखते हैं। नवीन विचारांचा समाज निर्माण व्हावा असा ध्यास या कवितेतून आर्त व ओजस्वी शब्दांत व्यक्त झाला आहे। तो बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स के थ्रू हमारे अंदर ये एक विचार आया है, एक आइडिया हमारे अंदर आई है कि नए समाज को निर्माण करने के लिए नए विचार जरूरी है। इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अप अ न्यू सोसाइटी यू नीड न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स। पुन्हा एकदा विजेची शक्ती अंगात संचारावी, एक बार फिर से एक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी हमारे बॉडी में मिल जाए, मिक्स हो जाए, वह नवनिर्मितीची घोष करावा और हम उसी जोश के साथ में नवनिर्माण का ऐलान करें। पावसाच्या सरी अशा कोसळाव्यात की मातीत माती मिसळून जावी और रेन कुछ ऐसी गिरे जोरदार की मिट्टी मिट्टी एक हो जाए। पावसाच्या सरी असा कोसळाव्यात की मातीत माती मिसळून जावी, म्हणजेच सर्व धर्म समभावाच्या। और इसी तभी हम ये बिलीव कर पाएंगे कि सर्व धर्म समभाव, यानी कि सारे धर्म एक समान है। राष्ट्रीय एकात्मतेच्या पावसात सारे जाति भेद धर्म भेद नष्ट भावे। और ये जो बारिश आएगी इसके अंदर जितने भी भेद है, सारे जाति भेद धर्म भेद सबके सब नष्ट हो जाए और राष्ट्रीय एकता सभी की दिख कर आए, अशी इच्छा कवयित्री व्यक्त करताना दिसतात। ऐसी इच्छा कवयित्री हमें व्यक्त कर रही है इस पोयम के थ्रू। नव विचारांचा वारा घुमावा नी त्याने तरुणाईची मने भारून जावीत। नव विचारांचा वारा घुमावा यानी कि हमारे अंदर नए नए विचार आए और उससे हमारा सारा यंग जनरेशन जो है बहकर चला जाए। नव समाज रचनेची आश्वासक चाहुल लागावी, यानी कि नया समाज बनाने का जो हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा मोटिव होना चाहिए। आश्वासक चाहुल मतलब एक मोटिव होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमें एक नया समाज बनाना है। नी ही मातृभूमी पुन्हा नव्या प्रकाशात उजलावी, और ये जो हमारी भारत मातृभूमी है वो एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड में उजागर हो जाए। पुढील कवितेवर दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृति सोडवा। अब कविता के बेस्ड पर हमें जो जो क्वेश्चंस यहाँ किए गए हैं उनके आंसर्स हमें देने हैं। तो जैसे पुन्हा एकदा ये कविता है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बच्चों 8 मार्क्स के लिए आता है, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना। प्रस्तुत कवितेचे कवी कवयित्री प्रतिमा इंगोले। कवितेचा रचना प्रकार मुक्त छंदातील कविता। रचना प्रकार क्या है? मुक्त छंद, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं करते, फ्री वर्स है। कवितेचा काव्य संग्रह यहाँ पे मेंशन नहीं है इस पोएम में, कौन से काव्य संग्रह से लिया हुआ है। कवितेचा विषय समाजातील भेदोभेद संपूर्ण निकोप व आदर्श समाज निर्माण व्हावा। इसका विषय क्या है कि जितने भी डिफरेंसेस हैं हमारे सोसाइटी में वो मिट जाए और एक नया समाज निर्माण होए ऑन इक्वालिटी बेसिस। कवितेतून व्यक्त होणारा स्थायी भाव। हमको कविता से क्या पता चलता है? नव विचारांची, नव समाज निर्मितीची हा मूल्य भाव व्यक्त झाला है। तो हमें इस कविता से यही पता चलता है कि हमें नए विचार लाने चाहिए और नए समाज को निर्माण करना चाहिए, नए समाज का निर्माण करना चाहिए। यही एक बेसिक चीज हमें इस कविता से पता चल रही है। कवितेच्या कवींची कवयित्रींची लेखन वैशिष्ट्ये। कवितेची भाषा साधी व थेट काळजाला भिडणारी आहे। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है और एकदम मन को छू जाए वैसा लैंग्वेज है। वीज, पाऊस व वारा अशी 3 प्रतीके वापरून कविता आशय संपन्न झाली आहे। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स नेचर के यूज करके एक मीनिंगफुल मोड इस कविता में मिला है, और वो 3 एलिमेंट्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, रेन और विंड। प्रत्येक कडव्यात एक अंतर्गत शब्दलय साधली आहे। हर एक पैसेज में कडव्यात यानी कि एक स्टैंजा में एक एलिमेंट को लिया गया है। कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, सेंट्रल आइडिया क्या है? परंपरागत रूढ़ी जपणारा समाज जागृत व्हावा, यानी कि जो कई एज ओल्ड से डिफरेंसेस चले आ रहे हैं ऐसे समाज को हमको जागरूक करना है, को लेट दैट सोसाइटी बी अवेयर। नव विचारांनी भरावा और नए थॉट्स उस सोसाइटी में आए। धर्म भेद, वर्ण भेद, जाति भेद मिटून नवनिर्मिति व्हावी। सभी टाइप के भेदभाव भूल जाए, चाहे वो
जाति भेद हो, धर्म भेद हो, वर्ण भेद हो, किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए और एक नए समाज का इन सब भेदभाव को भुलाकर एक नए समाज का निर्माण होना चाहिए, अशी इच्छा कवयित्री ने प्रकट केली आहे. ऐसी इच्छा कवयित्रीने प्रकट की आहे. कवितेतून व्यक्त होणारा विचार सर्व धर्म समभाव व राष्ट्रीय एकात्मता या मूल्यांचे रोपण व्हावे. तो यहाँ पे कविते से हमें क्या विचार पता चल रहा है कि सर्व धर्म समभाव यानी कि सभी समान, सभी धर्म जो एक समान है, और राष्ट्रीय एकात्मता यानी नेशनल यूनिटी, ये हमें बेसिक मॉरल वैल्यूज को बोना है. यहाँ से शुरुआत करनी है कि सभी के अंदर यही व्हॅल्यूज रहे. त्यातून नवीन विचारांनी भरलेला नवीन सकारात्मक समाज निर्माण व्हावा और इससे एक ऐसा समाज तैयार हो जो नए विचारों से भरा हुआ हो. मानवतावादी विचारांची मुहूर्त मेढ रोवावी और ह्युमॅनिटी होनी चाहिए उसके अंदर. हा विचार या कवितेतून व्यक्त झाला. कवितेतील आवडलेली ओळ, मातीत माती व्हावी एक. युअर फेवरेट लाईन्स. कविता आवडण्याची वा न आवडण्याची कारणे. इफ यू लाईक द पोएम और इफ यू डोंट लाईक द पोएम अँड विथ रिझन्स. माणुसकीच्या व धर्मभेद पलीकडच्या समाजाच्या निर्मितीचा विचार जनमानसात रुजवणारी ही कविता मला आवडली. यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंसानियत का और धर्म जो है किसी तरीके से भी एक ओवर पावर ना हो किसी भी समाज के लिए, तो एक नया समाज ऐसा निर्माण करना है जिसमें ह्यूमैनिटी हो और सभी धर्म एक समान हो. ऐसा विचार यहाँ पे ये कविता हमें बताती. अलीकडच्या काळात समाज मूल्यहीन व एकारलेल्या धर्मांध विचारांचा होऊ पाहतोय. अब पहले जो समाज था वो मूल्यहीन था, मतलब कोई वैल्यूज नहीं थे प्रॉपर उसके अंदर, और एक धर्म को ज़्यादा मानने वाले थे, एक धर्म को कम. मतलब उसके कारण काफ़ी नुकसान होता था हमारे सोसाइटी में, लड़ाई झगड़े होते थे. लेकिन या बुरसटलेल्या विचारांच्या विरोधात और इन्हीं जो पुराने रूढ़िवादी विचारों के अपोज में ये जो नया जनरेशन है, तरुणाई ने, उनको सबको एक होना होगा, एकत्र व्हायला हवे. हा आशय या कवितेत मांडल्यामुळे ही कविता मला आवडली. ये आशय मतलब ये मीनिंग इस कविता में बताया गया है, लिखा गया है, इसीलिए मुझे ये कविता अच्छी लगती है. कवितेतून मिळणारा संदेश. सर्व धर्म समभाव व राष्ट्रीय एकात्मता ही मूल्ये आपण जपायला हवीत व धर्मनिरपेक्षता दृढ़ व्हायला हवी. तो हमें ये मैसेज मिलता है इस पोएम से कि सभी धर्म एक समान है और राष्ट्रीय एकता ये हमारे बेसिक मॉरल वैल्यूज होने चाहिए और किसी के भी अंदर धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए, यानी कि जात धर्मों के भेदभाव नहीं होना चाहिए. नवीन मानवतावादी विचारांचा प्रसार व्हायला हवा और न्यू ह्यूमैनिटी बेस्ड वैल्यूज जो है उसका प्रसार होना चाहिए, दैट इज इट शुड स्प्रेड. तो इसी के साथ ही मेरा ये पोइट्री एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर्स के भी एक्सप्लेनेशन खत्म हुए. जल्द ही मिलूंगी अगले वीडियो के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.